जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का 22 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान आरक्षित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अगला सवाल है, पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बेनिन। पोर्टो नोवो बेनिन देश की राजधानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? तो थोरियम। थोरियम खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम पाई जाती है। अगला सवाल है, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो योकोहामा। जापान का योकोहामा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित यह भारत की खारे पानी की बृहत्तम झील है। पुलिकट झील दक्षिणी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की झील है। सांभर झील राजस्थान में स्थित यह सबसे अधिक खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। और वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में की सबसे बड़ी झील है। यह भारत की सबसे लंबी झील भी कहलाती है। अगला सवाल है, कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला? तो केरल राज्य में। कोरोना रोग का पहला केस केरल में मिला था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कोविड-19 का पहला केस जनवरी 2020 में केरल में मिला था। अगला सवाल है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? तो गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता से पहले घटित हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की घोषणा दिसंबर 1929 को हुई। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी के साबरमती आश्रम से पैदल दांडी मार्च के साथ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुई और क्रिप्स मिशन की असफलता मार्च 1942 को हुई।
अगला सवाल है, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? तो 1948 में। बर्मा 1948 ईस्वी में ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 4 जनवरी 1948 को बर्मा ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ। अगला सवाल है, नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आना के केंद्र पाए जाते हैं? पक्ष मस्तिष्क में। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आना के केंद्र पक्ष मस्तिष्क में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पक्ष मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे हाँसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का स्राव इत्यादि का भी नियंत्रण होता है। अगला सवाल है, यूरिया का उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% होती है। अगला सवाल है, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 108। संसद का संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था कौन है? तो सेबी। स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था सेबी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 7 जून को विश्व का खाद्य संरक्षण दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 7 जून को विश्व खाद्य संरक्षण दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो 1971 ईस्वी में। भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में 1971 ईस्वी में शामिल हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 21 सितंबर 1971 को भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का 128वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ। अगला सवाल है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी भ्रंश घाटी में से बहती है? तो नर्मदा नदी। भारत की नर्मदा नदी दरार यानी भ्रंश घाटी से बहती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जंतुओं में होने वाला फूट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु। जंतुओं में होने वाला फूट एवं माउथ रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में
जानी जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला और लास्ट सवाल है, इस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। तो जलियांवाला हत्याकांड घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुई जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि त्याग दी।